Hello everyone, so we will see question number 1.4 of exercise of solution chapter. Concentrated nitric acid, which is your HNO3 used in laboratory work, is 68% nitric acid by mass. Now this is very important, जो यहाँ पर first आपको given है 68% nitric acid आपको given है by mass. This is very very important thing. अगर आप यहाँ पर ये skip कर लेते हो तो question आपसे solve नहीं होगा. तो यहाँ पर given है कि आपका जो 68% nitric acid है वो by mass present है. So हम इसको later on decode करेंगे, okay? और किस में है? In aqueous solution, that means solvent यहाँ पर वाटर है, तभी आपका यहाँ पर सॉल्यूशन बना है. What should be the molarity? आपको कैपिटल M मोलैरिटी निकालना है ऑफ सच अ सैम्पल ऑफ एसिड, यानी कि इस पूरे सॉल्यूशन जैसे बना होगा इतना इतना दे के जो सॉल्यूशन बना है उसकी मोलैरिटी हमें निकालनी है. इफ़ द डेंसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज़ 1.504 ग्राम पर मिलीलीटर. आपको डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन गिवन है, सो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा. अब जो यहाँ पर मोलैरिटी है, सबसे पहले हम देखते हैं कि गिवन चीज़ है, चलो क्या है वो देखते हैं. 68% गिवन आपके पास क्या है, गिवन इज योर 68% HNO3 नाइट्रिक एसिड है. HNO3 आपके पास बाय मास प्रेजेंट है. बाय मास का मतलब क्या हुआ, मास परसेंटेज आपको गिवन है ये. तो जब भी ये वाली चीज़ होती है बाय मास, कोई भी हमें परसेंटेज में कोई भी चीज़ गिवन होती है उसको डीकोड कैसे करते हैं हम. दैट मीन्स इट मीन्स दैट 68 ग्राम ऑफ HNO3 present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. इसका मतलब ये होता है, राइट. इससे हमने डिकोड कर दिया. दैट मीन्स हमें क्या पता चल गया, हमें यहाँ से क्या पता चला, गिवन मास ऑफ कि कितना मास यूज़ हुआ है उस सॉल्यूशन को बनाने में. गिवन मास ऑफ HNO3 यहाँ पे क्या है, सॉल्यूट है, दैट इज़ इक्वल टू 68 ग्राम हमें गिवन है. एंड यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूशन हम क्या ले रहे हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन हम ले रहे हैं यहाँ पर 100 ग्राम. तो यहाँ पर 100 ग्राम है. ये वाली चीज़ें हमें पता चल चुकी है, राइट. सो यहाँ पर क्या करते हैं, हमें देखना है मोलैरिटी हमें निकालनी है, कैपिटल M हमें निकालना है. दैट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, दैट मीन्स HNO3 का नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन. वॉल्यूम किसका है, सॉल्यूशन का है. दैट शुड बी इन लीटर, ओके, दैट शुड बी इन लीटर. सो यहाँ पर हमारे पास डिमांड क्या है, यहाँ अगर नंबर ऑफ मोल्स को आप यहाँ पर खोल दे तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू यहाँ पर कितना हो जाएगा, इनटू यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन हो जाएगा. और अगर यहाँ पर ये मिलीलीटर में है तो मिलीलीटर, अगर यहाँ पे ये वॉल्यूम मिलीलीटर में है सो हमें यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. नाउ वी आर इन नीड टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, जो हमें नहीं पता. मोलर मास भी अभी हम कैलकुलेट करेंगे HNO3 का. एंड गिवन मास हमें पता है, वी हैव द गिवन मास. ये क्या हो जाएगा आपका, WB हो जाएगा, ओके. B इज़ द सॉल्यूट को लेते हैं. सो यहाँ पर मोलर मास निकाल देते हैं, ओके. सो यहाँ पर हम राइट करेंगे कि मोलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड विच इज़ योर HNO3. तो कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन का मास 1 होता है, प्लस यहाँ पर नाइट्रोजन का 14 होता है, प्लस 3 टाइम्स, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा. तो ऐसे करके यहाँ पर जो मोलर मास है आपका वो कितना आ रहा है, 63 ग्राम पर मोल. 63 ग्राम पर मोल आ रहा है आपका मोलर मास ऑफ द HNO3. सो यहाँ पे ये भी सॉर्ट हो गया, ये भी सॉर्ट हो गया. जस्ट हमारे पास ये रहता है. सो गिवन है आपके पास, गिवन यहाँ पर डेंसिटी भी है. सो गिवन हम लिखते हैं, गिवन डेंसिटी, जो डेंसिटी ऑफ जो सॉल्यूशन है होल सॉल्यूशन की, दैट इज़ इक्वल टू 1.504 ग्राम पर मिलीलीटर. देखो मैं आपको ध्यान देने को बोल रही हूँ, कभी भी डेंसिटी वाले क्वेश्चन होते हैं ना तो डेंसिटी में जो ये यूनिट्स होते हैं उस पर ध्यान दिया करो. आगे चल के यूनिट्स में बहुत कन्फ्यूजन होती है, ओके. सो यहाँ पर ये ग्राम पर मिलीलीटर में गिवन है. अब हमें फाइंड आउट करना है वॉल्यूम. सो दैट मीन्स यहाँ से हम डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा सकते हैं. सो डेंसिटी गिवन है, मास भी गिवन है, बिकॉज सिंस वी हैव द मास ऑफ द सॉल्यूशन 100 ग्राम. सो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन ईजी निकल सकता है. मास अपॉन यहाँ पर डेंसिटी हो जाएगी. तो मास आपका कितना हुआ, वॉल्यूम इज इक्वल टू, आपके पास मास कितना है 100 ग्राम था, डिवाइडेड बाय डेंसिटी कितनी है आपकी 1.504 ग्राम
पर मिलीलीटर है, ओके, पर मिलीलीटर है यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं क्यों बोल रही थी कि ध्यान देना है, बिकॉज यहाँ पर मिलीलीटर है ना, सो ग्राम ग्राम यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। सो यहाँ से हमें पता चला जो वॉल्यूम आएगा दैट इज़ नॉट इन द लीटर, दैट इज़ इन मिलीलीटर। सो यहाँ बहुत बड़ी मिस्टेक होने के चांसेस है आपके। सो यहाँ से वॉल्यूम कितना आ रहा है, वॉल्यूम इट इज़ इक्वल टू 66.5 मिलीलीटर, नॉट द लीटर। सो यहीं से हमें पता चला है कि आपका मिलीलीटर में है तो आपका वॉल्यूम भी यहाँ से मिलीलीटर में आने वाला है। सो नाउ फाइनली वी कैन पुट ऑल द वैल्यूज इन आवर एक्सप्रेशन। नाउ द मोलैरिटी इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास हो जाएगा। सो गिवन मास आपके पास क्या है, गिवन मास ऑफ द HNO3 इट इज इक्वल टू 68 ग्राम डिवाइडेड बाय आपका मोलर मास कितना आ जाएगा, मोलर मास आपका 63 है, 63 ग्राम पर मोल है। और यहाँ पर इंटू क्या करना है आपने, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन जो कि मिलीलीटर में है 66.5 मिलीलीटर में है। अगर मिलीलीटर में वॉल्यूम होता है उसे कन्वर्ट लीटर में करने को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 के साथ। सो फाइनली आपका जो मोलैरिटी है दैट इज़ कमिंग आउट टू बी 16.23 और यहाँ पर जो मोल है वो ऊपर को हो जाएगा और ये पूरा लीटर में हो जाएगा। तो आपका कितना आ जाएगा, मोल पर लीटर। वैसे भी आपको पता है कि मोलैरिटी के जो यूनिट्स होते हैं वो मोल पर लीटर होते हैं या फिर मोलर होते हैं। सो दैट मीन्स इस होल सॉल्यूशन की मोलैरिटी आपकी इतनी निकल चुकी है। थैंक यू सो मच।